हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाइलेट के ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में है, जिसका कि नेम वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। चैप्टर 8 हमारा रनिंग में था, जिसका कि नेम आप जानते हैं वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यू है। यानी आपको वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग से रिलेटेड ओवरव्यू इस चैप्टर में मिलेगा। आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट्स इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स, यानी ऐसे स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स जो हमारे डॉक्यूमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज करने में यूज में लिए जाते हैं प्रोटोकॉल्स, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क एक्सचेंज डेटा अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। नेटवर्क में जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, सभी कंप्यूटर्स अगर डेटा एक्सचेंज करते हैं तो वो किसी ना किसी रूल या रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, आपने डायरेक्ट उसे सेंड कर दिया। नहीं, हर एक मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, तभी एक मैसेज कहीं दूसरे पर्सन तक पहुंच पाता है। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं होते, प्रोटोकॉल्स नहीं होते, तो क्या होता है, मैसेज हमारा उस वे में नहीं पहुंच पाता जिस वे में हम सामने वाले पर्सन को पहुंचाना चाहते हैं। तो नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर है वो अगर डेटा एक्सचेंज करना चाहता है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने गए हैं जिनको फॉलो उसे करना ही होता है हर एक नेटवर्क पे उपस्थित डिवाइस को। That means every computer in the different networks is united with the common agenda of rules and regulation to exchange their data over the नेटवर्क। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कंप्यूटर है, हर एक कंप्यूटर अलग अलग नेटवर्क में अपने डेटा को क्या कर रहा है, ट्रांसफर करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो भी आम नॉर्मल एजेंडाज होते हैं उसके लिए एक साथ क्या मिलकर काम करते हैं। ठीक है, यानी एजेंडाज एंड जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के एजेंडाज हैं उसके अकॉर्डिंग एक साथ मिलकर क्या करते हैं, आपकी सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाती है, डेटा ट्रांसफर कर पाती है, एक्सचेंज कर पाती है इन नेटवर्क के ऊपर। यानी देखा जाए तो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर आप अपने नेटवर्क पर कोई भी डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो आपको इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही होता है। हियर इन द वेब वर्ड लैंग्वेज वी कैन से प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमारा जो वेब की दुनिया है उसमें हम अगर इस रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई लैंग्वेज में कह सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हम उसको एक नाम दे सकते हैं, वो रहता है हमारा प्रोटोकॉल। यानी अगर आप एक प्लेस से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही क्या होता है, आपका डेटा प्रॉपर वे में कम्युनिकेशंस के लिए सामने वाले पर्सन तक पहुँचता है। तो चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स में हमारे दो टाइप्स के हमारे पास स्टैंडर्ड्स आते हैं। एक तो आता है हमारा कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, सेकंड आता है हमारा स्टेटलेस एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स। आज की वीडियो में हमारे ये टॉपिक ही रहेंगे कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स और साथ ही साथ स्टेटलेस एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स। यानी कम्युनिकेशंस के लिए जिन रूल्स एंड रेगुलेशन, जिन रूल्स को फॉलो करना है, जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, किस किस तरह से कनेक्शन स्टैब्लिश होता है दो डिवाइसेस के बीच में, उनके बारे में हम थ्योरी हमारे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लें, इन जनरल प्रोटोकॉल्स आर मेनली डिवाइडेड टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ कनेक्शंस। जनरली अगर हम देखा जाए तो प्रोटोकॉल कनेक्शंस के यूज के आधार पर, यूज के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, मेन रूप से इनको मुख्य रूप से इन्हें दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, एक होता है कनेक्शन लेस। बेसिकली अगर इन्हें सिंपल वे में समझा जाए तो देखिए नाम से पता चल रहा है कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी इसमें दो डिवाइसेस के बीच में क्या हो रहा है, प्रॉपर कनेक्शन हो रहा है, तभी डेटा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जबकि यहाँ पे कोई किसी तरह का कनेक्शन नहीं हो रहा है, प्रोटोकॉल्स में कनेक्शन के बिना ही क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। हम आज हमारी वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक रखते हैं वो रखता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, यानी दो डिवाइसेस ऐसी जिनमें कनेक्शन हो रहा है, तो उस समय जो प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं, एक प्रोटोकॉल्स का मानते हुए क्या हो रहा है कि दो डिवाइसों के बीच में कनेक्शन हो रहा है। सेकेंड हम बढ़ेंगे कनेक्शन लेस, यानी ऐसे प्रोटोकॉल जो कनेक्शन लेस के लिए बने गए हैं उनके बारे में। दीज प्रोटोकॉल्स रिक्वायर दैट अ लॉजिकल कनेक्शन टू बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू डिवाइसेस बिफोर ट्रांसफरिंग डेटा। इस तरीके के कनेक्शंस में क्या करना होता है, लॉजिकल कनेक्शन होता है, यानी जो भी डिवाइसेस के लॉजिकल नंबर्स होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेशन हो पाता है, कनेक्शन होता है डिवाइसेस का आपस में। कनेक्शन से पहले लॉजिकली दोनों आपकी जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट होती है, तभी क्या होता है, उनमें डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा ट्रांसफर करने से पहले डिवाइसेस आपस में लॉजिकली रूप से कनेक्टेड
होती है तब ही आप डेटा क्या कर सकते हैं, इन दो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं। This is generally accomplished by following a specific set of rules that specify how a connection should be initiated, negotiated, managed and eventually terminated। जो जिसको हम कह सकते हैं, जैसे आमतौर पर हम कह सकते हैं कि नियमों के एक अलग से सेट होता है, उस सेट को पालन करके क्या किया जाता है, हमारा कम्युनिकेशन डेवलप किया जाता है। उस सेट के थ्रू क्या किया जाता है, ये निर्दिष्ट करता है कि किस तरह से हमें हमारा जो कनेक्शन है उसे बनाना है, उसको मेंटेन करना है, किस तरह से कनेक्शन को स्टार्ट करना है, उसमें बातचीत की जानी है, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, मैनेज करना है, उन्हें मैनेजमेंट को देखना है, और किस तरह से हमारे कनेक्शन को टर्मिनेट यानी ख़त्म होना है। ये सब चीज़ें हमारे इस कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही फुलफिल की जाती है। यानी एक तरह से स्पेसिफिक सर्टेन रूल्स हैं हमारे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में, जिसमें कि देखा जाता है कि डिवाइसेस आपस में किस तरह से कम्युनिकेशंस के लिए कनेक्ट हो रही है, वर्क कर रही है, मैनेज हो रही है, और उनमें किस तरह से टर्मिनेट यानी किस तरह से डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन को क्लोज कर रही है। तो ये सब मैनेज करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं। Usually one device begins by sending a request to open a connection and the other responds। यूजुअली इसमें क्या होता है कि एक डिवाइस क्या होती है, अपने किसी सामने वाले पर्सन को जिसको कि मैसेज सेंड करना चाहती है उसको एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजती है कि वो उस कनेक्शन में क्या हो जाए, ऐड हो जाए और रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो यानी इनमें क्या रहता है, डिवाइसेस में आपस में कनेक्शन होता है तब ही क्या होता है, डेटा ट्रांसफर किया जाता है। डिवाइसेस को आपस में कनेक्शन होता है तब रिक्वेस्ट सेंड की जाती है और उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो ये तो था हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, यानी जिसमें कि डिवाइसेस आपस में कनेक्शन होती है, कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है तब ही डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर पाती है, डेटा का ट्रांसफर कर पाती है। सेकंड प्रोटोकॉल आ जाते हैं हमारे ऐसे प्रोटोकॉल जो कि हमारे कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होते हैं। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशंस में जब हमें प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो हमारे कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स आते हैं। दीज प्रोटोकॉल्स डू नॉट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। इनमें क्या होता है, कनेक्शन डिवाइसेस के बीच में नहीं होता है इस तरह के प्रोटोकॉल्स में। देखिए, जो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स है इनमें हम बेसिकली एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, आपका फ़ोन, आप किसी को जब कॉल करते हैं तो उसके थ्रू सामने वाला पर्सन कॉल रिसीव करता है, तभी आप दोनों के बीच में कनेक्शन होता है उसी टाइम पे, है ना। डिवाइसेस आपस में लॉजिकली रूप से क्या हो रही है, एक तरह से कनेक्ट हो पा रही है और वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स पास किया जाता है ना। एग्जाम्पल था ये कि आप कह रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये क्या है, कनेक्शन बना है आप लोगों में, तभी आप क्या कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसमें किसी तरह का कनेक्शन नहीं होता है, केवल मैसेज सेंड किया जाता है बट उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। दीज प्रोटोकॉल डू नॉट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन नहीं होता है। एज सुन एज अ डिवाइस हैज डेटा टू सेंड टू अनदर, इट जस्ट सेंड इट। जैसे भी हमारी जो डिवाइस होती है वो जो डेटा होता है उसको केवल सामने वाले कंप्यूटर पे, सामने वाले डिवाइस को केवल डेटा सेंड करती है, किसी तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करती, केवल डेटा सेंड कर दिया जाता है। उसके लिए ये नहीं है कि सामने वाला पर्सन फ़ोन रिसीव करे, ठीक है, केवल क्या करना है, मैसेज सेंड करना है। जैसा कि आप देखते हैं मेल हो गया, जब आप ईमेल करते हैं किसी को तो वहाँ पे किसी तरह का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता था कि सामने वाला पर्सन आपका मैसेज देख रहा है या नहीं देख रहा। आपने केवल क्या कर दिया, अपना मेल कर दिया। अब सामने वाला कब देखे कब नहीं देखे वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता। सेम टाइम पे आप दोनों को ऑनलाइन रहने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ईमेल में। जबकि व्हाट्सएप पे अगर हम चाहें जो होता है हमारा क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है कि उसमें कनेक्शन होता है। अगर आप सामने वाले पर्सन को ऑनलाइन देखते हैं, किस तरह से मैसेज जा रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या एक्नॉलेजमेंट मिलता जा रहा है यूज़र को, तो वो क्या है, हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है। और कनेक्शन लेस जिसमें कि किसी तरह के डिवाइसेस में कनेक्शन नहीं होता है। जब भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं आप सेंड कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम इसे। नोट करने वाली यहाँ पे बात है कि अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज वन where a logical connection is first established between devices prior to data being sent। कनेक्शन ओरिएंटेड में प्रोटोकॉल में बता रहा है कि लॉजिकल कनेक्शन होता है डिवाइसेस के बीच में डेटा को सेंड करने से पहले, है ना। सेंड करना उससे पहले क्या होता है, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती है, उसके बाद डेटा को क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर डिवाइस तक सेंड किया जाता है। इन अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल डेटा इज जस्ट सेंड without a connection
बीइंग क्रिएटेड। और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि डेटा केवल सेंड किया जाता है, उसमें कि ये नहीं देखा जाता है कि डिवाइस सामने ओपन है या नहीं है। कनेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहती, केवल जब आप चाहे तब आप मैसेज क्या कर सकते हैं या डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये दो प्रोटोकॉल्स हमारे इंटरनेट के वर्ल्ड में डेटा को इंटरचेंज करने के लिए यूज में ले जाते हैं। इनके अलावा कुछ और हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जैसे स्टेटलेस एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स। ये भी हमारे डिवाइसेस में कम्युनिकेशंस के लिए यूज में लिए जाने वाले प्रोटोकॉल्स के अंडर में ही आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्टेटलेस प्रोटोकॉल की। ठीक है, व्हेन दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड बिटवीन अ सर्वर एंड द क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे किस में हो रहा है, सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है कि और दी सर्वर डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग। इसमें क्या होता है, सर्वर जो भी क्लाइंट होता है उसकी किसी भी डिटेल्स को रिमेंबर करके नहीं रखता। आप जब भी लॉगिन करेंगे तभी क्या मानेगा आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं और आपको हर बार फर्स्ट टाइम की तरह ही क्या करेगा, ट्रीट करेगा। तो इसमें किसी तरीके के आपको स्टेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। प्रोटोकॉल यूज बिटवीन दी सर्वर एंड दी क्लाइंट, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में यूज किया गया और यहाँ पे कुछ भी रिमेंबर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट ट्रीट्स एनी मैसेज फ्रॉम अ क्लाइंट एज द क्लाइंट्स फर्स्ट मैसेज। ये कैसे ट्रीट करता है, क्लाइंट की साइड से जो भी मैसेज सर्वर पर जा रहा होता है, मान लीजिए क्लाइंट आप है, आप सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, क्लाइंट के हर मैसेज को हर टाइम एक फर्स्ट मैसेज के रूप में मानता है। ये नहीं मानता कि आपने पहले लॉगिन करा है, ये मानता है कि आप जब भी सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं फर्स्ट टाइम ही कनेक्ट हो रहे हैं। पिछला कुछ भी ये डिटेल अपने अंदर सेव नहीं रखता है, डेटा सर्वर पर कुछ भी सेव नहीं रहता है। एंड रेस्पॉन्स विद द सेम इफेक्ट्स एवरी टाइम। और जिस तरह से फर्स्ट टाइम आपको रेस्पॉन्स देता है उसी तरह हर टाइम क्या देता है, आपको रेस्पॉन्स देता है जैसे कि वो फर्स्ट टाइम दे रहा है। अ स्टेटलेस सर्वर डज नॉट कीप स्टेट बिटवीन कनेक्शन। स्टेटलेस सर्वर जो होता है वो किसी भी तरीके के स्टेट कनेक्शंस के बीच में नहीं रखता है, किसी तरह को मेंटेन नहीं करता डेटा को, किसी तरह की कोई भी डिटेल्स इसमें सेव नहीं की जाती है। केवल आपका कनेक्शन होता है बट उसमें आपको किसी तरीके की डिटेल नहीं रखी जाती। आप जब भी लॉगिन करेंगे, जब भी आप कनेक्शन ले रहे होंगे तब ऐसा यूज ट्रीट किया जाएगा कि आप फर्स्ट टाइम ही इस पर क्या कर रहे हैं, सर्वर पर अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं। A stateless protocol does not require the server to retain session information or status about each communications partner for the duration of multiple requests. स्टेटलेस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि सर्वर पर किसी तरह के सेशन की इंफॉर्मेशन को और स्टेटस को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रखी जाती है। वहाँ पे आपका डेटा मेंटेन नहीं किया जाएगा कि आपने कितनी बार लॉगिन करा, क्या सेशन इस्टेब्लिश करा, उसकी कोई भी डिटेल वहाँ पे नहीं रखी जाती है। और चाहे कितनी भी टाइम, कितने ही समय पर, कितने ही मल्टीपल रिक्वेस्ट सर्वर पर क्यों ना चल जाए, कितनी ही बार आप रिक्वेस्ट सर्वर पर क्यों नहीं भेज दे, वहाँ पे क्या रहता है, आपकी किसी भी तरह की डिटेल्स को सेव, डिटेल्स या सेशन में कितनी बार आपने लॉगिन करा है, वो सारी इंफॉर्मेशन सर्वर पर फिक्स नहीं होती, सर्वर पर सेव नहीं की जाती, मेंटेन नहीं की जाती। तो ये होता है हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल। यानी जब भी आप अपनी सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपका क्या माना जाएगा इसमें कि आप एक न्यू यूजर है इस प्रोटोकॉल के लिए। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए एटीएम मिनी स्टेटमेंट्स और यूडीपी, एसएडीपी, एनएफएस। जैसे एटीएम की मिनी स्टेटमेंट्स, अगर हम मान लीजिए बैंक में जाते हैं, ठीक है, हम हमारा कार्ड लेके जाते हैं और हम हमारा क्या निकालते हैं, एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। तो जितनी टाइम भी आप अपना एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे उतनी टाइम ही क्या करेगा, एटीएम आपको एज अ न्यू रूप में न्यू ट्रीट करता हुआ क्या करेगा, आपके लॉगिन को हर बार एक न्यू समझता हुआ क्या देगा, वो स्टेटमेंट आपको शो करके दे देगा। तो ये नहीं है कि आपका डेटा वहाँ पे सेव किया गया, एटीएम की डिटेल, आपके कार्ड की डिटेल वहाँ पे सेव की गई है, नहीं, केवल क्या करा गया है कि हर बार आपको एक न्यू यूज़र की तरह ट्रीट किया गया और उसका रेस्पॉन्स उसी वे में दिया गया है जिस वे में वो कोई भी पर्सन फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो उसकी तरह। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टेटलेस, यानी इसमें कोई स्टेट मेंटेन नहीं किया जाता है डिवाइसेस के बीच में। केवल हर बार जब भी आप रिक्वायर्ड अपनी कहीं भी आपकी जो भी क्वेरीज है उनको अगर आप आगे रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम की तरह क्या किया जाता है, आपका रिस्पॉन्स दिया जाता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी इसी का एक एग्जाम्पल है, जैसे आपका HTTP हो गया या NFS हो गया, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये सब भी किसके एग्जाम्पल है, आपके स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। यानी इसमें सर्वर पर कोई डेटा आपका रखा नहीं जाता है, आपको जब भी आप वर्क करेंगे तो एज अ न्यू आपको इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स के बारे में थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो स्टेटलेस आप आई होप आपको समझ में आई होगी, जिसमें सर्वर पर कोई भी डेटा ट्रीट रखा नहीं जाता है और वहाँ पे हर बार आपको एक न्यू पर्सन के अकॉर्डिंग, न्यू लॉगिन के अकॉर्डिंग समझा जाता है। उसी तरह स्टेटफुल प्रोटोकॉल भी होता है। उसमें क्या होता है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल मीन्स द सर्वर रिमेंबर्स व्हाट अ क्लाइंट हैज़ डन बिफोर। इसमें ये याद रखा जाता है सर्वर पर कि क्लाइंट ने पहले क्या किया है,
उसकी डिटेल्स क्या की जाती है, इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर करके रखी जाती है। अ स्टेटफुल सर्वर कीप्स स्टेट बिटवीन कनेक्शंस। स्टेटफुल सर्वर क्या रखता है, जो भी स्टेट्स होते हैं उनको, जो भी कनेक्शन के बीच में जो भी क्रियाएं हुई हैं उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है सर्वर के ऊपर। जैसे कि आपने मान लीजिए कहीं पे ऑनलाइन शॉपिंग करी, तो आपके कोई क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, तो उन्हें क्या रख रखा है, सर्वर पर स्टोर करके रख रहा है कि आपने इस टाइम इतने पॉइंट्स अर्न करे थे, इसके बाद इतने पॉइंट्स अर्न करे थे। तो जब भी आप नेक्स्ट शॉपिंग करते हैं तो वहाँ से आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से स्टेटफुल प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है, जो कि आपका कनेक्शन जो पहले स्टैब्लिश हुआ है उसके डेटा को स्टोर करके रख रखा है इन्होंने। ठीक है, जबकि स्टेटलेस में हम किसी भी तरह का डेटा स्टोर करके नहीं रखते थे, जबकि स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्या किया जाता है, डेटा स्टोर किया जाता है। When you send a request to a stateful server, it may create some kind of connection objects that tracks what information you request. जब भी आप स्टेटफुल सर्वर पर अपनी कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, एक आपके कनेक्शन की एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या जाती है, आप जितनी बार भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पहचान लेता है कि ये पर्सन ने ये रिक्वेस्ट मेरे पास पहले भी की है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर क्या हो जाती है, ट्रैक की जाती है कि किस टाइम आपने कौन से डिटेल्स, कौन से प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट की थी और क्या आपने लास्ट टाइम सर्च किया था। आपने एक वो देखा होगा कि जैसे आप मान लीजिए अमेजोन पे गए या कोई सी भी वेबसाइट हो गई, शॉपिंग वेबसाइट, वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल का। कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च करा तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी, एक बार आपने सर्च कर लिया, आपने उसके प्रोडक्ट्स देख लिए, नेक्स्ट टाइम आप जब भी लॉगिन करते हैं अपने अमेजोन पे या ऐसे अमेजोन या जो भी ऐसे एप्लीकेशन उन पर, तो आपको क्या दिखेगा, जो प्रोडक्ट आपने लास्ट टाइम देखा था वही प्रोडक्ट्स आपको एज अ कैटलॉग के रूप में आपके सामने बार बार शो होंगे कि आप इन पर वापस जाइए, इन पर डिस्काउंट चल रहा है, इन पर ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो वो आपको वापस गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स का, यानी आपने बिफोर पहले क्या किया उसकी डिटेल्स यहाँ पे ट्रैक की जाती है। ठीक है, stateful protocol maintain the state but cannot maintain the persistence. Once we shut down the system, values stored in the local hard disk can have the passive and activate states. स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स उस स्थिति को भी स्टोर करके रखता है, लेकिन यदि आपने कंप्यूटर पूरी तरह से शट डाउन हो गया है या आपकी उसमें पूरा रन नहीं कर रहा है प्रॉपर में, उस वैसे तो आपकी स्टोरी को सेव रखता है, बट अगर कभी आपने शट डाउन कर दिया है बहुत ज़्यादा बिना उसे सेव की हुई डिटेल्स को, तो ये क्या होती है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन्हें दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते हैं वहाँ से, है ना। अगर आपका कंप्यूटर मान लीजिए अचानक से शट डाउन हो जाता है, सिस्टम का आपका शट डाउन हो गया, तो हार्ड डिस्क पे जो भी डेटा होता है वो रिमूव हो जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी वापस जो भी डिटेल्स है उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते, आपका डेटा क्या हो जाता है, वहाँ पे लॉस हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे शॉपिंग कार्ड होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। शॉपिंग के जो कार्ड्स होते हैं उनमें डिटेल्स आपकी सेव रहती है कि आपने किस शॉपिंग पर कौन सा कार्ड्स का यूज़ किया है, किस शॉपिंग पे आपको कौन सा ऑफर्स मिले हैं, सो ये सारी क्या है आपकी डिटेल्स है। शॉपिंग कार्ड्स में जैसे कई बार ये भी, इसका एक एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं, आपने कहीं भी शॉपिंग करी तो आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करा, तो वो कार्ड की डिटेल आधी सेव रख लेता है, तो वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है स्टेटफुल प्रोटोकॉल का। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड और साथ ही साथ स्टेटफुल प्रोटोकॉल एंड स्टेटलेस प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, सर्वर के पर किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।